लोग सारे एक्साइटेड होंगे आज के हवाले से। ऑल ऑफ यू आर वेरी वेलकम। चलें थोड़ा सा तारुफ करवाएं जरा कि कहाँ-कहाँ से स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, कहाँ-कहाँ से ज्वाइन किया आप लोगों ने, नाम और सिटी का जो है अपना बताइएगा। कराची से, लाड़काना, नारोवाल टाउनशिप, क्वेटा, दुबई, रावलपिंडी। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ऑल ऑफ यू आर वेरी वेलकम। ऑलमोस्ट हमेशा हमें पूरे पाकिस्तान से ही लोग ज्वाइन करते हैं। आज तो इस दफा तो दुबई से भी हमारे साथ हैं स्टूडेंट्स कुछ, तो वेरी गुड यार जी, आपको बड़ा खुशामदीद करते हैं आप लोगों को। वेरी वार्म वेलकम। सो आप में से लाहौर से कितने स्टूडेंट्स हैं? क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को रखना है अपने साथ इंटर्नशिप के ऊपर। तो अगर अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा काम करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को इंटर्नशिप ऑफर की जा सकती है। तो उसके लिए आप लोगों को बड़ी एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, अच्छा काम सीखना पड़ेगा। जो मैं पढ़ाऊंगा उस पे काम करेंगे तो आपको इंटर्नशिप ऑफर कर दूंगा मैं, आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं जी आप लोग क्या काम करते हैं, कितना करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलें। वसीम साहब? जी सर। अच्छा वसीम साहब, इन बच्चों को इंटर्नशिप पे रख सकते हैं फिर हम? जी बिल्कुल सर, रख अगर सकते ये हैं। अच्छा काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि पहले से जानते हैं एडोबे प्रीमियर प्रो को? देखिए जी, मुझे तो मसला नहीं है लाहौर वालों की लिस्ट है, क्योंकि मुझे अपने ऑफिस में रखना है स्टूडेंट्स को। अगर आप लोग बाकी सिटीज से हैं और आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मसला नहीं है उसके साथ। आप लोगों के आने का मसला होगा, और तो कोई इशू नहीं है। थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, बिगनर। ऑल राइट। चले लेट्स सी, आप लोग का इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट होता है तो उसके बाद देखते हैं। आप लोग वैसे जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आई विल डेफिनेटली चूज यू। आप लोगों को इंटर्नशिप के लिए ऑफर करेंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल इसमें इंटर्नशिप में रखेंगे भी। हमारा 1 मंथ का कोर्स है, तो चले स्टार्ट करते हैं। इंटर्नशिप इंटर्नशिप पे ये है कि आप लोगों को इंटर्नशिप जो होगी आपकी 1 से 2 मंथ की होगी। उसके अंदर आप लोगों को ये है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी साथ साथ। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है जी एडोबे प्रीमियर प्रो का। हम लोगों ने करना है, जिसके अंदर हम लोग एडोबे प्रीमियर प्रो को किस तरीके के साथ शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एडोबे प्रीमियर प्रो जैसे हम ओपन करते हैं तो हमारे पास लोडिंग स्क्रीन जो है अभी सेकंड स्क्रीन पे आ रही है। तो वो, हाँ जी, ये लोड हो चुका है आपका एडोबे प्रीमियर प्रो, आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो जाएगा। तो जैसे ही आपका Adobe Premiere Pro ओपन होता है तो वो कुछ इस शक्ल में नजर आ रहा होता है आपको। इस शक्ल में आपको नजर आता है जिस तरह ये हमारा इस टाइम Adobe Premiere Pro ओपन है। तो जी ये है जी आपका सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप लोग करने जा रहे हैं काम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, हम लोग इस विंडो को थोड़ा स्टडी करें तो सबसे टॉप के ऊपर हमारे पास ये मेन्यू बार है जिसके अंदर फाइल, एडिट, क्लिप, सीक्वेंस, मार्कर्स, ग्राफिक्स वगैरह मौजूद है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इस विंडो में, अगर आप देखिए, हेलो अगेन, हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन है बीओपी, बैंक ऑफ पंजाब। और मतलब ये प्रोजेक्ट्स हमारे पास मौजूद है, रीसेंट प्रोजेक्ट्स है हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो न्यू प्रोजेक्ट एंड ओपन प्रोजेक्ट की भी ऑप्शन मौजूद है। हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट एंड ओपन प्रोजेक्ट की ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप देखें तो इसमें से अगर आपने अपने किसी रीसेंट प्रोजेक्ट जिस पे काम कर चुके हैं उसको ओपन करना है
तो उसके लिए आप लोग करेंगे ओपन प्रोजेक्ट। अगर आपने न्यू प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए आप लोग करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। तो फॉर एग्जांपल हम इस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट की विंडो ओपन हो चुकी है। इस न्यू प्रोजेक्ट की विंडो में हमारे पास सबसे पहले नाम है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, किसी भी नाम को मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग करते हैं जी बैच, हमारा है 37, बैच 37 है हमारा। उसके बाद हमारे पास लोकेशन आ जाती है, हम ब्राउज करते हैं। हम लोग ब्राउज करके लोकेशन में जाते हैं तो हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ से ऑलराइट, मेरी ड्राइव नहीं शो हो रही है। ऑलराइट 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 जी, वेट कीजिएगा, मैं जरा अपनी हार्ड ड्राइव अटैच कर दूं साथ, ताकि जी, ये हमारी हार्ड ड्राइव अटैच हो चुकी है। मैं ब्राउज करता हूँ, यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक हार्ड ड्राइव आ गई ये। तो इसमें हम लोग जाएंगे प्रीमियर प्रो में। प्रीमियर प्रो में आके जहां हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं बैच 37। बैच 37 के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया और उसको हमने कर दिया सिलेक्ट फोल्डर। जैसे ही हमने सिलेक्ट फोल्डर किया तो हमारे पास बैच 37 प्रोजेक्ट नेम, प्रीमियर प्रो, लाइक जी ड्राइव, प्रीमियर प्रो फोल्डर एंड फोल्डर बैच 37 हमारा जो है सिस्टम का फोल्डर बन चुका है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेंडर सेटिंग्स। तो इसमें अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड मौजूद है तो ऑटोमेटिकली ये जीपीयू एक्सीलरेशन पे चला जाएगा। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड मौजूद नहीं है तो ये सॉफ्टवेयर ओनली पे रहेगा। तो हम इसे करते हैं ओके। जैसे ही हमने इसे ओके किया तो हमारे पास प्रीमियर प्रो की ये एक इंटरफेस सेटिंग ओपन हो चुकी है। इस इंटरफेस सेटिंग के बारे में हम मजीद पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉप पे जाए तो फाइल, इसमें न्यू में आ जाता है, न्यू प्रोजेक्ट आ जाता है, न्यू सीक्वेंस आ जाता है, लेगेसी टाइटल, फोटोशॉप फाइल, बार, स्टोन्स, कलर मैट, और हमारे पास यहाँ पे क्लोज प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट वगैरह की ऑप्शंस आ जाती हैं सारी। सेव करने की आ जाती है कंट्रोल एस, और कैप्चर सेटिंग्स आ जाती हैं, इंपोर्ट सेटिंग आ जाती हैं, एक्सपोर्ट सेटिंग्स आ जाती हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग्स आ जाती हैं। ये सारी की सारी सेटिंग्स जो हैं हमारे पास मौजूद होती हैं। अगर आप देखें उसके बाद एडिट आ जाता है, जिसमें कॉपी पेस्ट, जिस तरह हम लोग कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, कट पेस्ट करते हैं, तो ये वो सेटिंग्स आ जाती हैं हमारे पास। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एडिट की सेटिंग्स आ जाती हैं, क्लिप्स की सेटिंग आ जाती है हमारे पास, सीक्वेंस की सेटिंग आ जाती हैं, ग्राफिक्स आ जाते हैं, मार्कर्स आ जाते हैं, और विंडोज वर्कस्पेस आ जाती है, जिसमें हमारे पास सभी वर्कस्पेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले असेंबली की वर्कस्पेस है। असेंबली की वर्कस्पेस में अगर हम देखें हमारे पास कुछ इस तरह से दिखती है। एडिटिंग की वर्कस्पेस हमारे पास कुछ डिफरेंट आ जाती है। फिर कलर की वर्कस्पेस आ जाती है। अगर हम कलर्स की देखें तो कलर्स में लुमेट्री कलर्स आ जाते हैं, इफेक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, ऑडियो की आ जाती है, ग्राफिक्स की आ जाती है, लाइब्रेरी आ जाती है, ड्यूल मॉनिटर आ जाता है हमारे पास। अगर कस्टमाइज आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडिटिंग में आते हैं जी, एडिटिंग की ये वर्कस्पेस है हमारे पास। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट विंडो ओपन मौजूद है। इस प्रोजेक्ट विंडो में हमारे पास सारा का सारा रॉ डेटा, जो डेटा हमने या तो किसी यूट्यूब से कलेक्ट किया, या हम लोगों ने शूट करके लाए, या हम लोगों ने कोई पिक्चर्स खींची, जो म्यूजिक है, ये सारा का सारा, जिसमें हम लोग, अगर मैं बात करूं, पिक्चर्स, वीडियोस, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, एनिमेशंस, तमाम रॉ डेटा वो हमारा इस मीडिया सेंटर में होता है, इस प्रोजेक्ट विंडो में होता है, जहां पे इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट मेंशन है, यहाँ पर मौजूद होता है। उसके बाद मीडिया ब्राउजर आ जाता है कि आप यहाँ से मीडिया को ब्राउज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी ड्राइव से डी ड्राइव से डाटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं।
लाइब्रेरी एंड इन्फो जो है ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, इसका इस्तेमाल कम होता है। हमारे पास इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स आ जाते हैं, वो हमारे पास सारे के सारे प्री बिल्ड इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिनको हम लोग डिटेल में डिस्कस भी करेंगे इस फोल्डर जब इसका लेक्चर आएगा। उसके बाद मार्कर्स हैं, हिस्ट्री है। तो ये हमारे पास एक डिफरेंट जो है फुटेजेस मौजूद है। इन फुटेजेस का नाम ले रहा हूँ। ये हमारे पास पैनल्स मौजूद है। उसके बाद हमारे पास ये एडिटिंग के टूल्स मौजूद हैं। यहाँ पे ये एडिटिंग के टूल्स हैं जिसमें सिलेक्शन टूल, ट्रैक सेलेक्ट, रेजर टूल वगैरह है। देन हमारे पास ये टाइमलाइन है, जहां पे हम लोग अपनी यहाँ से रॉ फुटेजेस को इंपोर्ट करके एडिट करते हैं। तो इसका जो प्रीव्यू है वो हमारे पास इस मॉनिटर में आता है, ये प्रोग्राम मॉनिटर कहलाता है। इसको अभी एक्टिवेट भी करते हैं। जिस तरह ये टाइमलाइन नो सीक्वेंस लिखा हुआ है, प्रोग्राम नो सीक्वेंस, मतलब कि टाइमलाइन के ऊपर कोई सीक्वेंस नहीं बना हुआ, इसलिए प्रोग्राम मॉनिटर के ऊपर, मॉनिटर मतलब टीवी के ऊपर कोई चीज शो नहीं हो रही। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोर्स नो क्लिप। तो सोर्स नो क्लिप के अंदर ये हमारा एक सोर्स मॉनिटर है, हमारा इफेक्ट कंट्रोल्स है, हमारे ऑडियो क्लिप मिक्सर्स हैं, हमारा मेटा डाटा मौजूद है। तो ये है बेसिकली हमारा एक कह लें कि इंटरफेस। तो इंटरफेस के बारे में मजीद स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे फुटेजेस को इंपोर्ट। तो सबसे पहले असेंबल में राइट क्लिक, इंपोर्ट मीडिया। तो इंपोर्ट मीडिया में हम लोग पोर्टफोलियो में जाते हैं। यहाँ से जाके मैं वन, सिनेमेटिक वन, उसके बाद हम लोग M&M, मेन्यू, मोबी, और हम लोग कोई एक आधी फुटेज जिस तरह ये मौजूद है, कंट्रोल प्रेस करके ये 5 फुटेजेस मैंने सिलेक्ट की। अब इसको करते हैं हम लोग ओपन। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो हमारे पास यहाँ पे वो सारी की सारी फुटेजेस हम आ चुकी है। यहाँ पे ये सारी की सारी फुटेजेस हमारे पास मौजूद है। अब आप चाहें तो इन फुटेजेस को लिस्ट व्यू से थंबनेल व्यू में भी कर सकते हैं, ताकि आपको थंबनेल्स उनके शो हो जाए, थंबनेल शो हो जाएंगे इस तरीके के साथ। और अगर आप चाहें तो इनको आप लोग लिस्ट व्यू से भी कर सकते हैं, और इसको आप जूम भी कर सकते हैं। यहाँ से आप ये जूम भी कर सकते हैं। आप आइकन व्यू पे क्लिक करें और इसको जूम कर सकते हैं इस तरीके के साथ। तो ये देखिए हमारे पास जूम होके इस तरह से शो भी हो रहे हैं जी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपनी फुटेजेस को इंपोर्ट करते हैं। अब आप चाहें तो इन फुटेजेस को लिस्ट व्यू में लेके जाएं, तो हमारे पास यहाँ पे डिटेल भी आ जाती है। ये फ्रेम रेट्स आ रहे हैं हमारे पास, मीडिया डिटेल्स आ रही हैं कि ड्यूरेशन कितना है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है। फुटेजेस के साइज भी आ रहे हैं वीडियो इन्फो के अंदर। तो हमारे पास ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं कुछ इस तरीके के साथ। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, न्यू फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पे न्यू फोल्डर बना के मैं यहाँ मेंशन करता हूँ वीडियोस। इस फोल्डर को मैंने वीडियोस का नाम दे दिया, और इसको मैंने सबको सिलेक्ट किया और ड्रॉप कर दिया वीडियोस में। ठीक है, ये हमने वीडियोस का फोल्डर बनाया और उसमें सारे का सारा डेटा इंपोर्ट कर। उसके बाद हम बात करते हैं जी, दोबारा हम लोग फुटेज इंपोर्ट करते हैं। इसमें आ जाते हैं एनिमेशंस में। तो मैंने 1 2 3 4 5, ये 5 एनिमेशंस को मैंने ओपन किया इस तरह से, राइट क्लिक किया, एनिमेशंस एंड एनिमेशन। ये एनिमेशंस को फोल्डर रखा और उसमें मैंने अपनी फुटेजेस को इंपोर्ट कर दिया, कंट्रोल एस, इंपोर्ट अगेन। पिक्चर्स में आ जाते हैं। तो पिक्चर्स में 1 2 3 4 5, ये मैंने पिक्चर्स को भी इंपोर्ट कर दिया इस तरह से। 5 पिक्चर्स आ चुकी हैं, बिन आ गया पिक्चर्स, ये पिक्चर्स आ चुकी हैं। इन सारे पिक्चर्स को सिलेक्ट किया और इसमें ड्रॉप कर दिया आपने। अगर आप पिक्चर्स के आइकन को देखें तो पिक्चर्स के आइकन वीडियोस के आइकन से डिफरेंट है। ठीक है, वो शेप्स बनी हुई है उसके ऊपर डिफरेंट। तो हमने इसको बंद कर दिया। एंड हम लोग अब म्यूजिक इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग सॉन्ग्स में आते हैं। जी, ये 3 फाइल्स म्यूजिक की पड़ी हुई हैं, हम इनको भी ओपन करते हैं। तो ये 3 फाइल म्यूजिक की आ गई और हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं न्यू बिन म्यूजिक। ये सारा सेट किया और इसमें ड्रॉप कर दिया म्यूजिक, और इसे कर दिया हमने कंट्रोल एस। सही है जी, ये कंट्रोल एस भी कर दिया और हमने अपने फुटेजेस को सेव कर दिया।
ओके, अब हम आते हैं हमारी एडिटिंग की टाइमलाइन के ऊपर। एडिटिंग की टाइमलाइन में आते हैं तो हमने देखना चाहते हैं कि जी हमने जो फुटेजेस इंपोर्ट किए हैं वो किस तरह से दिखती हैं। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो आपका जो ये सोर्स मॉनिटर है वो आपको फुटेजेस का प्रीव्यू देता है। आप इसे प्ले का बटन प्रेस करें या स्पेस बार प्रेस करें, यहाँ पे क्लिक करके तो आपकी फुटेज प्ले हो जाएगी। अब आप इसको स्पेस बार दबाएं तो रुक जाएगी। इसी तरीके से दूसरी फुटेज को डबल क्लिक करें तो आपके पास उसका प्रीव्यू जो है इस प्रोग्राम मॉनिटर में है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रोजेक्ट विंडो में जो भी फुटेज पड़ी हुई है, मौजूद है, उसका जो प्रीव्यू है वो इस मॉनिटर के ऊपर हमें शो करता है, इस मॉनिटर पे हमें बताता है। अब हम क्या करेंगे, अब टाइम है इस पे न्यू सीक्वेंस बनाने का। तो या तो आप राइट क्लिक करें, न्यू आइटम, सीक्वेंस पे चले जाएं, या आप यहाँ से जाके भी सीक्वेंस बना सकते हैं। आप इधर से राइट क्लिक करें, न्यू आइटम, सीक्वेंस, एंड हम लोग करेंगे इसको क्लास 01। तो जैसे ही हमने क्लास 01 बना के उसको एंटर किया तो हमारे पास देखें जी ये टाइमलाइन बन चुकी है। इस टाइम टाइमलाइन मौजूद है आपके सामने, जिसमें बाय डिफॉल्ट 6 लेयर्स मौजूद हैं। 6 लेयर्स में V1, V2 एंड V3, और A1, A2 एंड A3। अब आप इसको शिफ्ट प्लस करेंगे तो आपकी टाइमलाइन जो है वो जूम हो जाएगी इस तरह से। इसमें हमारे पास V1, V2 एंड V3, A1, A2, A3, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट लेयर्स मौजूद हैं। आप इनके सामने ऑन ऑफ के बटन्स भी मौजूद हैं इनके। अगर आप ये आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी लेयर ऑफ हो जाएगी, क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगी। आपके पास म्यूट, अनम्यूट, म्यूट, अनम्यूट, म्यूट एंड अनम्यूट, ठीक है जी। अब यहाँ से हम वीडियोस पे क्लिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्लिप है, आप इन क्लिप को क्लिक करेंगे और आपने ये टाइमलाइन पे ड्रॉप कर दिया तो आपके पास यहाँ पे ये फुटेज आ चुकी है। इसकी वीडियो लेयर एंड ऑडियो लेयर मौजूद है। अब आप स्पेस पर प्रेस करते हैं अगर, तो आपका प्ले हेड, ये प्ले हेड है, जैसे मूव करना शुरू करेगा तो आपकी वीडियो का प्रीव्यू यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। सही है जी। इसी तरीके के साथ आप जीप रैली है, आप इसको भी टाइमलाइन पे रख दें, ठीक है। और इसी तरीके से आप M&M है, आप इसको भी टाइमलाइन पे रखते हैं। टाइमलाइन से आप माइनस प्रेस करेंगे तो आपकी टाइमलाइन जूम आउट होगी, आप प्लस दबाएंगे तो जूम इन होगी, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग मेन्यू की फुटेज को भी यहाँ रख देते हैं। और जैसे जैसे आप फुटेजेस को रखते जाएंगे आपकी टाइमलाइन के ऊपर, अब बाज फुटेजेस आपके पास कुछ इस तरह से भी आएंगी, ठीक है, ऐसे भी आएंगी। तो आप राइट क्लिक करें, इसको कर दें स्केल टू फ्रेम साइज, तो आपकी फुटेज स्केल टू फ्रेम साइज होके उसकी साइज की हो जाएगी, सही है। और उसके बाद इसे ऐसे ही हम लोग, ये पिक्चर्स है हमारे पास, आप पिक्चर्स पे क्लिक करें और ये अपने पिक्चर्स रख दी यहाँ पे। आप म्यूजिक पे क्लिक करेंगे तो आपने ये म्यूजिक जो है रख दिया। आप एनिमेशंस पे क्लिक करेंगे तो आपने एनिमेशंस भी रख दी टाइमलाइन, सही है। ये हमारे पास इस टाइम म्यूजिक, पिक्चर्स एंड वीडियोस मौजूद है टाइमलाइन के ऊपर। अब आप देखिए, अगर आप यहाँ से क्रॉस का बटन दबाते हैं तो आपकी आंख जब बंद होगी तो लेयर हमारी ऑफ होगी, बट हमारी सेकंड लेयर जो है V2 वो एक्टिवेट है, ठीक है। अब जैसे हम लोग अगर कोई फुटेज यहाँ से अगर रखें तो अभी कोई प्रीव्यू नहीं आ रहा, बट सेकंड लेयर जहाँ पे हमारी फुटेज है वो ऊपर आती है तो उसका प्रीव्यू आना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसको एक्टिव भी कर दें तब भी इसका प्रीव्यू आ रहा है, नीचे वाली लेयर का नहीं आ रहा। बट हम इसकी आंख अगर बंद कर दें तो तब हमारा नीचे वाला प्रीव्यू आना शुरू हो जाएगा। तो लेयर्स जो है ओवरले जब होंगी तो तब उस टाइम आपको प्रीव्यू सेकंड लेयर का नहीं आ रहा होगा। जी स्टूडेंट्स, तो अभी तक का जो लेक्चर होगा हमारा वो यहाँ पे इख्तिताम होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो करवाया मैंने, आप लोगों को समझ आया? परफेक्ट।
अब आप लोगों ने करना ये है, आप लोगों के पास मेरा यूट्यूब का चैनल का लिंक भी है। अगर आप लोग चाहें तो ये सेम फुटेजेस वहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी लिंक जो है यूट्यूब का वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपने सेम फुटेजेस पे प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अपनी मर्जी की फुटेजेस डाउनलोड करनी है तो आप लोग यूट्यूब से डाउनलोड करके फुटेजेस को आप लोगों ने इसी तरीके के साथ फोल्डर्स बनाने हैं, इसी तरीके के साथ म्यूजिक बना रखना है, इसी तरीके के साथ पिक्चर्स बनानी देनी है, इसी तरीके के साथ आपने वीडियोस रख के उसका एक टाइमलाइन के ऊपर जिस तरह अभी मैंने फुटेजेस को रखा है, इस तरह रखने के बाद आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है, पिक्चर लेनी है और उसको व्हाट्सएप पे शेयर करना है आप लोगों ने असाइनमेंट के तौर पे, ठीक है? जी, आप लोगों के साथ अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है इज़िली अपनी जो असाइनमेंट्स हैं उसके ऊपर काम भी करना आसान हो। आई होप आप लोगों को लेक्चर आज का क्लियर होगा। इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस भी करें इसके ऊपर। जी, आप लोगों के मैंने ग्रुप में ये इस टाइम मैंने लिंक जो है पेस्ट कर दिया है। आप लोग इस ग्रुप में जाके अपनी वीडियोस को डाउनलोड करके अपने लिए और आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। सेम एज़ इट इज़ जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों ने रिपीट नहीं हो सकता। अभी आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप लोग जितनी देर चाहें, जैसे चाहें आप लोग उसको जितनी दफ़ा चाहें रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है? तो आप लोगों को अभी वो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आई होप आप लोगों ने एन्जॉय किया आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और अपना असाइनमेंट आपने लाज़मी करनी है बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट एंड वुमन टू। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने अपना जब का लेक्चर स्टार्ट होगा, उसमें पहले 10 मिनट में आपसे असाइनमेंट्स लूँगा मैं, उसके बाद आप लोगों का लेक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। स्टूडेंट आपके ये लेक्चर एंड होते हैं, मिलते हैं